नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोविड-19 क्राइसिस के बारे में। तो कई बार तो यकीन नहीं होता है कि किस तरह से एक वायरस ने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को अफ़ेक्ट किया है और सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ा है मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर को ही हुआ होगा क्योंकि स्टूडेंट्स, टीचर्स और कितने सारे वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी। और हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की क्राइसिस आती है सबसे पहले कॉलेजेस और स्कूल्स ही बंद कर दिए जाते हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ पर गैदरिंग्स होती हैं और लोग इकट्ठे होते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं वायरस के फैलने के लिए। तो ये चीज़ें करना अच्छा भी होता है, लाज़मी भी होता है, होना होना ही चाहिए। और यहाँ पर मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। हम यहाँ पर सिर्फ प्रिडिक्शन लगाएंगे किस तरह से नेट का एग्ज़ाम जो कराया गया था 2020 में, एक ही बार हो पाया था उस टाइम पे और गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं थी एक बार कराने की, लेकिन अब उसके लिए क्या कर सकते हैं जब हो ही एक ही बार पाया था। और हम इसी चीज़ की एनालिसिस यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 2021 में भी क्या एक ही बार हो सकता है एग्ज़ाम की या 2 बार होने की चांसेस हैं यहाँ पर कुछ भी। और जो नेट का एग्ज़ाम कब हो सकता है इसका भी हम यहाँ पर एक एनालाइज़ करेंगे, इसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं 2020 में जो फर्स्ट वेव कोविड की चल रही थी उसमें जो पीक आया था 2000 सितंबर के महीने में आया था, 20 सितंबर में। और 17 सितंबर के आसपास यहाँ पर पीक हमने देखी थी और उस टाइम पे हमने देखा था कि जो नाइन केसेस थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे आज के मुकाबले अगर हम देखें तो। और वहाँ पर 93,000 के करीब केसेस थे और तब हमने देखा था कि हम अनलॉक की तरफ बढ़ चुके थे। जो इंडिया था वो अनलॉक की तरफ बढ़ चुका था और हमने देखा था कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमने नेट का एग्ज़ाम भी दिया था। और सितंबर अक्टूबर के महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का वो कई सारे फेजेज़ में हुआ था और शिफ्टों में हुआ था। और कुछ जो सब्जेक्ट्स थे जिनकी पहली बार हमने जो देखा कि एक सब्जेक्ट के लिए दो दो पेपर यहाँ पर बनाए गए थे, जैसे कॉमर्स का और इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन दो दो जो पेपर बनाए गए थे उसके लिए और मॉर्निंग शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट में ऐसे ऐसे करके उन्होंने बच्चों को कम करने के लिए, मतलब एक साथ ज़्यादा बच्चे आसपास रहकर एग्ज़ाम दें ना दें, इसके लिए उन्होंने दो शिफ्टों में एग्ज़ाम कराया था, कंडक्ट कराया था। पहली बार मुझे लगता है हुआ होगा ये नेट के हिस्ट्री में। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए हमने देखा कि यहाँ पर जो इस समय जो चल रहा है हमारा 21 में 21 के अगर टाइम फ्रेम में देखिए तो अभी हमने देखा है कि जो पीक आई थी मई के महीने में उसमें पीक में 4 लाख के करीब में केसेस थे और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जून स्टार्टिंग में जून 1 जून को यहाँ पर अनलॉक हो चुका है कई सारी स्टेट्स में। और जो बची हुई स्टेट्स हैं उस वहाँ भी मुझे लगता है आने वाले 7-8 दिनों में अनलॉक हो जाएगा क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं और ये अच्छी बात है हमारे लिए। और हमने देखा है कि 20 में हम यहाँ पर थोड़ा एनालाइज़ करेंगे कि 20 में किस तरह से चीज़ें हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमने नेट का एग्ज़ाम दिया था और वेरियस शिफ्ट्स में दिया था। अनलॉक जो स्टार्ट हुआ था पिछले साल वो भी हमारे जून में स्टार्टिंग में हुआ था। और यहाँ पर आसान नहीं होता है कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कराया जाए, कंडक्ट कराया जाए और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, लोग लगते हैं और कई सारी चीज़ें प्लानिंग करनी होती हैं और इतना आसान नहीं होता है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। इसके लिए टाइम लगता है और हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो चीज़ें होने वाली हैं या होंगी। और 21 में जो चीज़ें होंगी उसके लिए हम देख सकते हैं कि जून में इस बार भी अनलॉक हो रहा है और जैसे पिछले साल हुआ था। और अभी अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज़ रहेगी और अगर सिचुएशन पे डिपेंड करता है यहाँ पर, अगर सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, नॉर्मल नॉर्मल होती चली जाएगी, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी एग्ज़ाम जो होगा अक्टूबर के महीने में या सितंबर के महीने में होने के चांसेस हैं। और ये टोटली डिपेंड करता है कि एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं और किस तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, इसको वैक्सीनेशन किस तरह से होता है, कितने सारे लोग वैक्सीनेशन करा लेते हैं, वैक्सीन्स किस तरह से अवेलेबल रहती हैं हमारे कंट्री में। और इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगा कि स्टॉप मत होइए, कभी वेट मत करिए चीज़ें होने की, सही होने की। आप जो आज का जो टाइम है उसको एनालाइज करिए, उसको सही से यूज़ करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग और स्टे काम। इसके अलावा जब भी एग्ज़ाम होगा वो तो होगा ही, एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही इस बार। वैसे 1 या 2 बार होने के चांसेस जो हम देख सकते हैं कि इस बार भी एग्ज़ाम एक ही बार होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना कोई आसान बात नहीं है। अगर जब एग्ज़ाम होना होता है तो उससे कम से कम 3 महीने पहले एग्ज़ाम का फॉर्म आता है। तो इस बार जब एग्ज़ाम ही कंडक्ट हो नहीं पाएगा, अभी अक्टूबर तक हो पाएगा मान लीजिए, सितंबर में ही भी हो गया अगर मान लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा सिचुएशन रही तो तब भी अक्टूबर के महीने में तो फॉर्म आ जाएगा, अगर लास्ट में नवंबर में आ जाएगा तब भी दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस साल 21 में मुझे लगता है एक ही बार होगा एग्ज़ाम।
और ये मैं एकदम फर्म होके नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं, समझदार हैं आप लोग। और हमको सिर्फ यही करना है, एक बार हो चाहे दो बार हो, हमको सिर्फ जो भी एग्ज़ाम होगा उसको निकालने के लिए सोचना चाहिए, क्रैक क्रैक करने के लिए सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कितने सारे एग्ज़ाम देने हैं, हमको ये सोच के चलना चाहिए कि हमको ये एग्ज़ाम देना है और इसी को क्रैक करना है। कभी भी आप फ्यूचर को मत देखिए कि हमको आने वाला एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमको सिर्फ आज का एग्ज़ाम क्रैक करना है जो हम आज देने जा रहे हैं। कभी भी फ्यूचर का एग्ज़ाम मत सोचिए। तो इसी के साथ में कीप कीप लर्निंग, और थैंक यू गाइज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। और लाइक करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको वीडियो यहाँ पर समझ में आती है, और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, और फर्स्ट पेपर की और कॉमर्स मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो। थैंक यू गाइज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।